नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। हैंड पंप के शिलालेख पर भारत के झंडे के साथ कुवैत का झंडा लगाने और अरबी भाषा लिखने पर अकराबाद पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। अलीगढ़ की तहसील कोल क्षेत्र के थाना अकराबाद इलाके के 4 गांव के अंदर 15 दिन के अंदर विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा गांव खुर्रमपुर सहित आसपास के गांवों के अंदर 45 हैंडपंप लगा दिए गए, जहां हैंडपंप लगाने के बाद शिलालेख पर कुवैत देश की अरबी भाषा में लगाए गए। जिस शिलालेख के मामले पर छर्रा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ने थाना अकराबाद के अंदर न लगवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अलीगढ़ के थाना अकराबाद के क्षेत्र के कुछ गांवों में एक गैर सरकारी संस्था द्वारा बिना अनुमति हैंडपंप के साथ शिलालेख भी लगवाया गया है। इस शिलालेख में दर्ज विवरण अरबी भाषा में है। इसमें तिरंगे के साथ कुवैत का ध्वज अंकित है। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर 24 के बदले 8 तीलियां होने के कारण लोगों में आक्रोश है। शिलालेख लगने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। भाजपा के छर्रा विधायक की शिकायत पर थाना अकराबाद में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 2 व 269 धारा यानी उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो में दर्ज किया गया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। दरअसल अलीगढ़ की तहसील कोल क्षेत्र के थाना अकराबाद इलाके के गांव खुर्रमपुर इलाके के अंदर मुस्लिम समुदाय के विशेष व्यक्ति द्वारा गांव के अंदर बिना किसी से अनुमति लिए हैंडपंप लगवा दिया गया, जहां हैंडपंप लगाने के बाद चारों तरफ से 4 दीवार करते हुए शिलालेख लगा दिया गया। जिस शिलालेख के ऊपर कुवैत देश के अरबी भाषा में शिलालेख लगा दिया गया, जिसमें हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 24 तीलियां होने के बाद इस शिलालेख के अंदर भारत का राष्ट्रीय ध्वज के साथ चक्र के अंदर 8 तीलियां दर्शाई गई। इस शिलालेख को देखने के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश पनप गया। स्थानीय ग्रामीण लोगों के अंदर इस शिलान्यास को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यह किसी अन्य देश की साजिश तो नहीं है, जिसके तहत इस तरह के शिलालेखों को गांव के अंदर हैंडपंप पास लगाया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर छर्रा विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र पाल सिंह ने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र के अकराबाद ब्लॉक के गांव खुर्रमपुर के अंदर कुछ नल लगवाए गए थे, जहां नल लगवाने के बाद शिलालेख जो लगाए गए वह कुवैत देश के लगाए गए, जिनका लेख भी किसी की समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद इस प्रकार के लगाए गए शिलालेख की जानकारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि यह कुवैत देश की भाषा है। जिस शिलालेख के अंदर एक तरफ कुवैत का झंडा लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार का झंडा लगा हुआ है। जिस शिलालेख के अंदर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो 24 तीलियां होती हैं, उसकी जगह पर चक्र के अंदर 8 तीलियां लगाई, जहां यह हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है। इसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो नल गांवों के अंदर लगाया जा रहा है, किसकी सहमति और परमिशन नल लगाने वाले ने कहा से ली गई। ऐसे नल लगाते वक्त नल लगाने वाले इंसान ने अलीगढ़ के अंदर किसी को बताया या प्रदेश के अंदर किसी को बताया, आखिर किसके आदेश के बाद यहाँ पर विदेशी झंडे कुवैत के यहाँ पर लगाकर नल लगवाए जा रहे हैं। वहीं अब तक करीब 4 गांव के अंदर 45 नल इस तरह के लगवाए जा चुके हैं। और जिस नल को लगाते वक्त 60 फीट का पाइप लगाकर नल लगाए गए, लेकिन इन नलों के अंदर बरसात के टाइम में पानी तो आएगा, मगर उस पानी को पीने के बाद लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, जिसके बाद सरकार की छवि भी खराब होगी। छर्रा भाजपा विधायक रविंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी विधानसभा की 2-3 गांव के अंदर कुछ लोगों द्वारा सरकारी नल बिना प्रशासन की अनुमति के लगवाए जा रहे हैं। किन्नरों की फाउंडेशन पर एक खिलाफ अटका भी लगवाई गई। इन पटका ऊपर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। साथ ही दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज भी लगाए गए हैं। इंडिया के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां होती हैं, लेकिन इन लोगों द्वारा उस राष्ट्रीय ध्वज में मात्र 8 तीलियां लगाई गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों द्वारा हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है और इनके खिलाफ थाना अकराबाद में मेरे द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मुकदमा दर्ज किया गया है। हैंडपंप लगाने वाला
युवक अकराबाद क्षेत्र के गांव खुर्रमपुर का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा युवक गांव पिलखना का रहने वाला है। जानकारी करने के बाद पता चला कि आखिर इन लोगों के ऊपर किसका हाथ है और कौन विदेशी हाथ अपना पैसा खर्च करने के बाद इन दोनों के द्वारा हैंडपंप को गांव के अंदर लगवाया जा रहा है। जिस मामले में ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिलाधिकारी अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह को शिकायत पत्र दिया गया, जिसके बाद अलीगढ़ के अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने शिकायती पत्र के बाद संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की एक टीम द्वारा जांच कराई गई, जिसके बाद देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है। अलीगढ़ के एसएससी मुनिराज जी ने जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके के खुर्रमपुर, दुबिया सहित कुछ अन्य गांवों में शेख अब्दुल्ला चैरिटी सोसाइटी के द्वारा बिना सरकारी अनुमति के बोरवेल हैंडपंप मशीन लगाई गई। हैंडपंप के साथ एक शिलालेख बनाया गया, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज भी लगाए गए थे। साथ ही अरबी में कुछ लिखा था, जिसका छर्रा विधायक रविंद्र पाल सिंह ने विरोध करते हुए एक एप्लीकेशन दिया, जिस पर थाना अकराबाद पर राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 171 2 व 269 धारा यानी उपेक्षा पूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो की धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उक्त प्रकरण की थाना पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अभी तक यह पता चला है कि इसके द्वारा जिला प्रशासन से यह करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली है। इस संस्था के द्वारा लगभग 20-25 नल लगाया गया है। जैसे यह प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और जांच कर रही है। जांच में पता किया जा रहा है कि इन लोगों के पास पैसा कहां से आया और यह लोग किस संगठन से जुड़े हुए हैं। दोषी पाए जाने पर इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। ये मेरे छर्रा विधानसभा के अकराबाद ब्लॉक में खुर्रमपुर गांव है। इस गांव में अभी कुछ नल लगवाए गए थे, जिनमें ये जो शिलालेख जो पटका लगी हुई है वो कुवैत की एक लिखी गई है उसमें, और लेख भी अलग है जो हम पहचान नहीं पाते थे। तो ये मैंने यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर से जानकारी करके जब ये मालूम पड़ी है कि कुवैत की ये भाषा है, और इसमें एक तरफ कुवैत का झंडा लगा हुआ है, एक तरफ लगा हुआ है भारत सरकार का, और हमारे इंडिया के ध्वज जो लगाया है उस इंडिया के ध्वज में जो किलियाँ होती हैं 12 और वहाँ इन्होंने कुल 8 लगाई है, 24 होती है उन्होंने 8 लगाई हैं। तो ये झंडे का एक अपमान किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हम किसी की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो नल लगाए जा रहे हैं ये किसी की सहमति से लगाए जा रहे हैं, कहाँ से परमिशन ली इन्होंने, क्या अलीगढ़ में किसी को बताया या प्रदेश में किसी को बताया, किसके आदेश से यहाँ पर विदेशी झंडा यहाँ लगवाए जा रहे हैं कुवैत के, क्यों जो झंडा लगा करके और ये नल लगवाए जा रहे हैं यहाँ पर। कितने गाँव में कुल कितने कर लगभग 45 नल यहाँ लग चुके, और 45 नलों में जो ये 60 फीट का पाइप कुल दे रहे हैं, जो नल फेल हो चुके थे अब तक वो नल को लगा रहे हैं। ये बरसात के पानी तो आएंगे इसमें नल में, और पानी पी के सब बीमार होंगे, इससे भी हमारी सरकार की छवि खराब होगी। तो मतलब अगर नल लगाने देते तो पहले स्वीकृति रहनी चाहिए, और कहाँ से कौन सा ट्रस्ट है, कहाँ से पैसा आया ये बताना चाहिए, जिले पर सूचना देनी चाहिए, उसके बाद लगाना चाहिए। इनके पास न कोई प्रूफ है, न कहीं से कोई ट्रस्ट है, और न कहीं कोई जानकारी दे रहे हैं। और पता चला कितने गाँव में लगे, कब लगे? ये करीब 4 गाँव में लगे यहाँ पर, अभी 15 दिन के अंदर अंदर लगे हैं सभी नल। क्या लग रहा है, कोई साजिश है ये? नहीं, बिल्कुल ये सोई सब्जी साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं। ये अभी कुछ दिन बाद ही नल खराब होंगे, बीमारियाँ फैलेंगी, या बीमारी फैले उसके बाद सरकार की छवि धूमिल होगी। और फिर विदेशी ध्वज का मतलब क्या है हमारे यहाँ लगने का, विदेशी ध्वज क्यों आया हमारे यहाँ पर? कौन लोग हैं, किसने लगाए, ये कुछ पता चला है? नहीं, उसमें नाम है क्लियर, एक खुर्रमपुर का लड़का है और एक आपके ये पिलखना का है। अब इनकी जानकारी होगी, मालूम पड़े इनके ऊपर किसका हाथ है, कौन कौन लोग इसमें साथ है, कौन लगवा रहे हैं। अब इनमें इनकी उसकी नहीं है, जो यहाँ पे लगा लेता पैसा खर्च कर ले, कोई पैसा बाहर से ही आ रहा है इनको। विधायक जी, जो काम आपने कराया ये खुफिया एजेंसी का काम है, कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। नहीं, जो जानकारी हमें मिली हमने तो कार्रवाई की है, इसमें डीएम ने संज्ञान लिया पूरा, इसकी जानकारी दी है और उन्होंने तुरंत जांच कराई है। कल टीम भी आई है। धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया आपने? ये तो जो देशद्रोह का मुकदमा है, सीधा उसमें दिखाई दे रहा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का दुरुपयोग करना, इनको अधिकार किसने दे दिया। जनपद अलीगढ़ में थाना अकराबाद अंतर्गत कुछ गांव है, खुर्रमपुर और 2-3 गांव हैं, और एक एनजीओ का नाम है शेख अब्दुल्ला चैरिटी सोसाइटी। इन लोगों ने बिना परमिशन से, सरकारी परमिशन से गांव में नल लगाया था, बोरवेल पंप लगाया है। और बोरवेल पंप लगाने के बाद उन्होंने वहाँ पे हर जगह उन्होंने एक ये भी बनाया था, वहाँ पे ये उसको शिलापट्टी का एक बोर्ड बनाया था उन्होंने, प्रिंटेड बनाया था उन्होंने। शिलापट्टी में वो दो देश का झंडा लगाया और उसके साथ साथ कुछ वो हारा पेकी में कुछ लिखा है। उसका
विरोध करते हुए माननीय विधायक जी ने एक एप्लीकेशन दिया था। उसका आधार पर मैंने थाना अकराबाद अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया। वो राष्ट्र गौरव अवमान निवारण अधिनियम सेक्शन 2 का अंतर्गत और IPC 216 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराया हूँ। और उसके बाद अभी उस पर जाँच करवा रहे। हम प्रशासन से पता किया, उनसे कोई परमिशन नहीं लिया इन लोगों ने, और ऐसे लगभग 20-25 इस तरह के बोरवेल लगाया है और उसके साथ सील पट्टी लगाया है। इसलिए इसका संज्ञान में, पुलिस के संज्ञान में आया, तुरंत हमने एफआईआर दर्ज करा के और जांच बैठाया, और जांच में पता चल जाएगी ये इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और इनका पैसा कहाँ से आया या किस संगठन से जुड़ा हुआ लोग है, वो उन्होंने बिना परमिशन कैसे लगाया, उसके बारे में जांच करेंगे। जांच में दोषी पाएंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। तकरीबन 45 नल लगाया था। हाँ, वो पता चला 45 के आसपास है। वो आसपास अकराबाद का 4-5 गाँव में लगे होंगे। क्या लग रहा है सर, ये प्राइमरी क्या लग रहा है? अभी प्राइमरी में तो हम लोग का, इन लोगों ने वहाँ का लोग का, जनता का बीच में कुछ सेवा करने का मोड़ पर लगा है। फिर भी उसका हम जांच करने से पता चलेगी उन्होंने क्या कोई ऐसे NGO से जुड़ा हुआ है और कोई विदेशी मनी का कुछ कन्वर्ट करने के चक्कर में लगा है। जो भी हो वो जांच के बाद पता चल जाएगी। अभी हम लोग उन लोग को सबको पकड़ेंगे। किसने FIR कराई है? माननीय विधायक जी ने कराया वहाँ पर।